हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। हमने चलाई हुई है प्रैक्टिस सैंपल पेपर की एक सीरीज जो कि चलेगी आपके एग्जाम तक। मैथ्स के एग्जाम होने तक ये कंटिन्यूअसली सीरीज चलती रहेगी। डेली एक सैंपल पेपर आपको मिलता रहेगा। सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां से जाकर सैंपल पेपर डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर उस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सैंपल पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाल रहे हैं और मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो खुद। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 और 5। इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? दो। अगर कंपोजिट के पूछ लिए जाए तो मोर देन टू, दो से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दीज हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? पूरी डिटेल में मैं कंडीशन बता चुका हूं, इस समय सिर्फ हम पेपर सोल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइन वाला केस है। तो अब ये दोनों रेशो इक्वल होते हैं इसमें, मतलब कि x यहाँ पे डबल हो रहा है तो y को भी डबल होना पड़ेगा, तभी रेशो मेंटेन है। तो y का डबल 2y, यानी कि k की वैल्यू 2 निकल गई। तो इसका जो आंसर हुआ दैट इज 2। डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर x क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मैं देख सकता हूं। तो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल हो गई है सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है ये, तो हमें देखते ही पता चल जाता है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट कि छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो लेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही लेनी है। इधर x ली तो इधर a ले लिया। अब इक्वल टू में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि c और डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। अब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड तो ये कंप्लीट बन रही है, तो वो होगी b प्लस सी। बस हमें क्या करना है, इस a को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो x की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन बी प्लस सी, यानी कि b इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मुझे सिमिलैरिटी का लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या है। ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर ऑन द साइड सी ए एंड सी बी सच दैट डी ई पैरेलल टू ए बी। ये इसके पैरेलल है, यानी कि सिमिलैरिटी भी लग सकती है और बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी यहां पर लग सकती है। ए डी 2x, डी सी x+3, बीई बीई ये रहा 2x-1 और सीई x, ये दिया हुआ है। तो बीपीटी लगा देते हैं, x की वैल्यू ही तो निकालनी है, यानी कि 2x अपॉन x+3 ये इक्वल होगा 2x-1 डिवाइडेड बाय x। देखो, आप ऐसे भी ले सकते हो, डीसी अपॉन एडी, ईसी अपॉन बीई, या इसका उल्टा भी ले सकते हो, एडी अपॉन डीसी। तो इधर भी बीई अपॉन ईसी करना पड़ेगा। मैंने लिया रेशो, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देन 2x² इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x इंटू एक्स 2x², देन 2x इंटू 3 6x, और x इंटू -1 -x, 6x - x 5x, और 3 इंटू -1 -3, ये बच गया। 2x² से 2x² उड़ गया, 3 इधर आ गया, 5x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 अपॉन 5।
x की वैल्यू 3/5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स साइमल्टेनियसली एक साथ उछाले गए हैं। जब भी दो कॉइन्स उछाले जाते हैं केसेस क्या बनते हैं? हेड टेल, ये एक कॉइन में बनता है। दूसरे कॉइन के लिए हमें क्या करना होता है? दोबारा से हेड टेल लिख लो और पहले दो के आगे हेड लगा दो, बाकी दो के आगे टेल लगा दो। ये चार केसेस बनते हैं। अब क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा तो इसी में बच रहा है। इसको हटा दो यानी कि तीन केस बच गए। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस हैं 4, ज्यादा से ज्यादा एक हेड इनमें आ सकता है। या फिर आप ऐसे काउंट कर लें, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, एट मोस्ट में 0 हेड वाला भी लिया जाएगा। तो ये तीन केसेस लिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो 3/4 यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, if the ratio of corresponding sides of two similar triangles is 5:6, corresponding sides का रेशियो 5:6 है, तो what is the ratio of their areas, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर, खाली corresponding sides के रेशियो का स्क्वायर ही एरिया का रेशियो होता है। तो 25:36, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और आपको खाली स्क्वायर करना है बस। उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25:36। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, ये ट्राइंगल एबीसी मैंने कंसीडर की जो कि सी पर राइट एंगल बना रही है, बाकी बचा ए और बी। देखो टोटल सम होता है a प्लस बी प्लस सी होता है 180, जिसमें से c 90 है, इधर ले जाकर माइनस कर दो, a प्लस बी कितना बचा? 180 माइनस 90, 90 बच गया। a प्लस बी 90 है, हमें सीकेंट 90 ही फाउंड करना है। कोस 90 जीरो होता है, सीकेंट 90 होता है नॉट डिफाइंड, सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे ही टेंजेंट 90 भी नॉट डिफाइंड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल? 2 की पावर 5 है डिनोमिनेटर में, 5 की पावर 2 है, जिसकी पावर ज्यादा हो उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। 2 की पावर ज्यादा है, कितनी है? 5 है, 5 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। सी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, one equation of a pair of dependent linear equation is this, the second equation, dependent linear equation कोइंसिडेंट लाइंस वाली होती है, तीनों रेशियो सेम, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों के तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि इधर तो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इधर 2 से ये नहीं होगा। इधर -5 से -10 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाई होके, लेकिन इधर -2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इधर मल्टीप्लाई हुआ 2, इधर भी 2, लेकिन इधर -2, देखो इक्वल टू में है 2, अगर आप इसको इक्वल टू में लेके जाते हैं तो -4 है। तो 2 से -4, -2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये बच गया, फिर तो यही होगा। चेक कर लो, -5 से 10, -2 मल्टीप्लाई हुआ, 7 से -14, -2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 से -4, -2 मल्टीप्लाई हुआ। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If the point k, 0 divide the line segment joining this and this in 1:2, then k की वैल्यू बतानी है। तो k की हमें वैल्यू बतानी है। सीधा आप क्या करो,
ए का एक्स वाला पार्ट लिखो, बी का एक्स वाला पार्ट लिखो, और इधर जो के है बीच वाले पॉइंट का एक्स वाला पार्ट के होगा। तुम्हें बस क्या करना है, चेक करना है कौन इसको 1:2 में डिवाइड कर देगा। पहले 1 रख के देखता हूं, 1 रखा तो इसका गैप आ रहा है 1 का, 1 रखा तो इसका गैप 1 का आ रहा है, और इसका गैप आ रहा है 8 का, 1:8 है, ये तो नहीं बन पाएगा। ओके, और देखते हैं, अगर मैं यहां पर 2 रख देता हूं तो 2 और 2 तो इसके बीच में ही नहीं आएगा, 0 हो गया, खत्म हो गई कहानी। -2 रख के देखता हूं तो -2 रखने पर इधर गैप आ रहा है 4 का और इधर गैप आ रहा है 5 का, ये भी रेशो नहीं बना, यानी कि एक ही बच गया, -1। अब चेक कर लेते हैं -1 बन भी रहा है कि नहीं। 2 -1 का गैप हो गया 3, -1 और -7 का गैप हो गया 6, यस 1:2 बन रहा है, तो के की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 है। बाकी आप चाहो तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हो, बाकी सिंपल गैप चेक करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। गैप चेक करते वक्त ध्यान ये रखना कि अगर x कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट लेने हैं, अगर y ले रहे हो तो सभी के y कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने देखा कि इसकी वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर। पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। भाई जितनी जगह पर वो x को कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस है, यानी कि 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2। कंसेप्ट लगेगा दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल है LCM इंटू HCF के, वहां से x निकलेगा कैसे, एक नंबर है x और एक नंबर है 18, LCM है 36 और HCF है 2, 18 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई। सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोटेंजेंट 12/5 है, साइन की वैल्यू निकालनी है। कोटेंजेंट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि कोटेंजेंट में जो डिनोमिनेटर है वो साइन में ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर यहां कितना है डिनोमिनेटर 5। अब देखो 5 किस में ऊपर आ रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन में, और कहीं भी 5 ऊपर आपको नहीं दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं खाली बस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, तो आपको अगर पूरी सीरीज देखनी है तो आप अरिहंत और ओसवाल की सीरीज देख सकते हैं, इसमें तो बस टेक्निक बताई जा रही है कि कैसे हमें बोर्ड में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, टेंजेंट a प्लस बी √3 है, यहीं से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि √3 कहां होता है, 60 पर, तो a प्लस बी मतलब 60। टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है, a माइनस बी कहां होता है 30 पर, तो a सॉरी टेंजेंट 1/√3 कहां होता है 30 पर, एंगल हो गया 30, इधर एंगल हो गया 60। ए की वैल्यू निकालो, ऐड कर दो इनको, ऐड किया तो 2a, ये कट हो गया 90 और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर शीट से एक सेक्टर को कट किया गया, द एंगल ऑफ सेक्टर बीइंग 240, एंगल दे दिया है हमें 240 का, यानी कि ये वाला हो गया वो सेक्टर, ये हो गया वो सेक्टर, ये है वो सेक्टर। अच्छा, अब इफ अनदर सर्कल ऑफ एरिया सेम एज अ सेक्टर इज फॉर्म्ड, एक और सर्कल बनाया जिसका एरिया बिल्कुल इस सेक्टर के एरिया के इक्वल है,
देन द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, इस सर्कल की रेडियस बतानी है। दोनों एरियाज इक्वल रख देते हैं। इसका एरिया कितना है 240 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस को मैं आर मान लेता हूं, तो इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया इस वाले सर्कल के एरिया के इक्वल। पाई से पाई कट हो गया, इधर बना 2/3, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई 2/3 इंटू 100 स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट, यानी कि रूट 2/3, 2/3 होता है 0.6666 ले लेते हैं, इंटू 100 का स्क्वायर है और इसका रूट किया तो 10, मतलब सॉरी 100, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो गया, 100 स्क्वायर का रूट किया तो 100, तो रेडियस ये आ गई, यानी कि इसका रूट निकालना है और 100 मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इसका रूट निकाल लेते हैं हम 6667। सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे हम, उसके बाद 8 8 जा 64, देन 2, देन पेयर ऊपर से आएगा 67 और इधर डबल होगा इसका, देन ये 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा, यानी कि 81 के अराउंड इसका आंसर होगा, क्योंकि 100 भी तो मल्टीप्लाई है ना, तो 81 के अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। तो 81 के अराउंड एक ही आंसर है, दैट इज बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी, ए बी सी, ऑफ साइड 2a, साइड है 2a, देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, मैंने आपको बताया इक्विलेटरल में दो चीजें हमेशा याद रखो, एल्टीट्यूड इक्वल होता है √3/2 इंटू साइड, एरिया इक्वल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहां पर साइड ए ना होके 2a है, तो a की जगह 2a रख दो, यानी कि एल्टीट्यूड आ गया √3/2 इंटू साइड, दैट इज 2a, 2 से 2 कट हो गया, a√3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, a इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज a√3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, इन ट्राइंगल एबीसी डीई बीसी के पैरेलल है। ओके, अब दिया हुआ है एडी x+2, डीबी डीबी 3x+16, एई x, EC 3x+5, बीपीटी लगेगा इसमें, बीपीटी लगा दो, x+2 डिवाइडेड बाय 3x+16 इक्वल टू x/3x+5, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है वैल्यू पुट करने का, जैसे कि स्टार्टिंग से हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, 2 मैं पुट करता हूं पहले, रेशियो इक्वल आ गया तो 2 आंसर होगा, नहीं तो 3 पुट करेंगे, इसी तरीके से हम चेक करते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट x निकाल लो या वैल्यू पुट कर लो, मैं वैल्यू पुट करता हूं, 2 + 2 4 बनेगा, और 3 2 जा 6, 6 + 16 22 बन रहा है, यानी कि तो 2/11 बन रहा है, इधर रख के देखते हैं 2, तो ऊपर तो बनेगा 2, नीचे बना 6 + 5 11, यस ये रेशियोज इक्वल आ गए, पहले ही ऑप्शन में ये रेशियो इक्वल आ गए हैं। अगर नहीं आया होता तो मैं 3 रख के देखता, वहां से इक्वल आ जाता, नहीं आता तो 4 रख के देखता, वहां से इक्वल आ जाता, नहीं आता तो फिर हम डी को चेक नहीं करते, आंसर ही मार्क कर देते कि डी ही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर बार साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू दी होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में आपको साइन को टेंजेंट मान लेना है, कोस को 1 मान लेना है, क्यों, क्योंकि हम कोस डिवाइड करते हैं, देखो a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा
प्लस बी कोस थीटा। मैं ऊपर नीचे बोथ साइड कोस डिवाइड कर दूंगा, इसमें कोस डिवाइड कर दूंगा। तो कोस डिवाइड करने से क्या होगा, इधर तो बनेगा ए टेंजेंट थीटा, ए टेंजेंट थीटा माइनस बी कोस से कोस कट हो गया, डिवाइडेड बाय इधर बनेगा ए टेंजेंट थीटा और प्लस बी। वैल्यू पुट करो टेंजेंट थीटा की, क्या वैल्यू है, बी को इधर ले आओ। टेंजेंट थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी, मैं रखता हूं यहां ए अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी बन गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन बी बन गया। एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, बी एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कट हो गया। आंसर इज डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दैट व्हाट डू यू से अबाउट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज। क्या कह सकते हो, अगर तीनों रेशो इक्वल है तो कोइंसिडेंट, पहले दो रेशो इक्वल है तो पैरेलल, अगर पहले दो भी इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, बस। तो टू का डबल 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो लाइंस हो गई कोइंसिडेंट, तीनों रेशो इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस का केस हो गया ये, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवन इज आस्क्ड टू टेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर लेने हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15, और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1 से 100 तक प्राइम नंबर अगर वहां लिखने लगोगे तो गलती होने के चांसेस रह जाते हैं, वो हमें छोड़नी ही नहीं है गलती होने के चांसेस। तो 1 to 50 प्राइम नंबर्स 15, 1 to 100 प्राइम नंबर्स 25, तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25, टोटल केस हो गए 100, आंसर इज 1/4, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेक्शन बी पर आते हैं हम, तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट जरूर करिए कि कौन कौन सेक्शन बी तक पहुंचा है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सेक्शन बी तक पहुंचा है और कौन कौन ऑलरेडी छोड़कर जा चुका है वीडियो को। तो आप कमेंट करिए दैट यस सर आई एम प्रेजेंट। ओके, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p और p को लिखा है ए बी स्क्वायर, q को लिखा है ए क्यूब बी, तो एलसीएम निकालना है इनका, सिंपल है, एलसीएम क्या होता है, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर, यानी कि ए क्यूब, ए की मैक्सिमम पावर 3 है, बी की मैक्सिमम पावर 2 है, तो बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, if the point P 6,0 divides the line segment joining A and B in 3:1, then y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू, सिर्फ y उठा लो, y, इसका y कितना है 5, b का y कितना है y, और इसका y कितना है 2, इसका गैप हो रहा है 3, तो इसका गैप 1 का होना चाहिए ना, तभी तो 3:1 में डिवाइड होगा ये, तो इसका गैप 3 का है, 1 का गैप, अच्छा 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि जो बीच में रेशो में डिवाइड करता है वो पॉइंट हमेशा बीच में होता है, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 5 और 3 के बीच में 2 नहीं आता, अगर आप देखेंगे तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इनके बीच में 2 नहीं आता, तो मुझे क्या करना है, 2 से
माइनस करके इसे पहुंचाना है, ताकि ये गैप हो गया 3 का और ये गैप हो जाए 1 का, तो y की वैल्यू 1 निकल गई, डायरेक्ट निकल गई। हमें कोई भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ा, हमें कोई सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं बाय द वे, कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये एक्चुअली में गलत है क्वेश्चन। हमारे हिसाब से तो आंसर यही आएगा इसका, और यही आंसर वैसे तो करेक्ट माना जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत मैं क्यों कह रहा हूं वो देख लें आप जरा। देखो, ये पॉइंट दिया हुआ है 6,5, 6,5, और ये दिया हुआ है 4,y, और ये पॉइंट दिया हुआ है 6,2। देखो, 6 और 6 का गैप 0 होता है, 6 और 4 का गैप 2 होता है, 0:2, कोई रेशो ही नहीं बनता, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो किसी भी रेशो में नहीं डिवाइड कर सकता। 3:1 का मतलब ही नहीं है। आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला से चेक कर लो, मान लो कि ये इसे k:1 में डिवाइड कर रहा है, रेशो निकालूंगा तो 3:1 का आना चाहिए, यही तो रूल है कि 3:1 का आना चाहिए। चेक करते हैं, 6 इक्वल टू क्या होगा, k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, 6k प्लस 6 इक्वल टू 4k प्लस 6, 6 से 6 कट गया, इधर आया 2k इक्वल टू 0, k की वैल्यू तो 0 निकल रही है, कोई रेशियो नहीं निकल रहा, सेक्शन फॉर्मूला से भी कोई रेशियो नहीं निकल रहा है, जबकि रेशियो 3:1 का आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन हो जाता है एक्चुअल में गलत। हाँ, लेकिन हम सिर्फ y को देखते हैं और कुछ हम x वाले को छेड़ते भी नहीं, तो हमारा आंसर निकलेगा और आंसर डी ही निकलेगा, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस खाली बताने के लिए था कि ये एक्चुअल में बोर्ड में ये सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया है तभी मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को याद रखना है कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कोस स्क्वायर प्लस कोस पावर 4 भी 1 होगा, ये आपको याद रखना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर ये कैसे होगा, लेकिन आपको याद जरूर रखना है। ये देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, ये इसको इधर ले जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी है, तो कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के। हमें कोस पावर 4 भी चाहिए, तो कोस पावर 4 क्या होगा, स्क्वेयरिंग कर दी, साइन स्क्वायर हो जाएगा। जब कोस स्क्वायर साइन के इक्वल है तो कोस पावर 4 साइन स्क्वायर है, यहां पुट कर दो आंसर आ जाएगा। पुट किया तो ये क्या है, कोस स्क्वायर प्लस कोस पावर 4 क्या निकाला हमने, साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इसका आंसर आ गया। ये आपको याद रखना है, दो फॉर्म में पूछा जाता है, एक तो ये जो दिया गया है, एक कोस की फॉर्म में कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा क्या होगा, उसका आंसर भी 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए नंबर ऑफ 2 डिजिट यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट ट्वाइस है, देखो किस किस में है, यूनिट डिजिट 3 है, क्या ये इसकी ट्वाइस है, नहीं हाफ है। यूनिट डिजिट 4 है, क्या ये इसकी ट्वाइस है, नहीं हाफ है। यूनिट डिजिट 6 3 का ट्वाइस है, बिल्कुल ये भी ट्वाइस है। इन दोनों में से ही हमारा आंसर निकलेगा। आगे क्या बोला है, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, 36 अगर ऐड किया जाए तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। अब देखो 36 में 36 ऐड करने पर 63 तो बनने से रहा, ये बनता है 72, डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, तो इसका मतलब आंसर यही होगा 48। चेक करके देख लेते हैं, इसमें 36 ऐड करने पर 84 बन रहा है, 48 का 84 रिवर्स हो गया,
36 ऐड करने पर, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो गया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, के की वैल्यू निकालो। रेसिप्रोकल है, एक रूट को अल्फा मान लिया तो दूसरा 1/अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रूल लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए, सी ये रहा और ए ये रहा, इधर तो 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इक्वल टू के -1, -1 इधर जाएगा, तो के की वैल्यू 4 आ गई हमारे सामने, के की वैल्यू 4 आ गई, तो सोल्व हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ए नंबर x is selected from the number 1 2 3 and a second number y is randomly selected from the number these, the probability that the product of x y of the two number will less than 9, 9 से कम होगा। देखो क्या बोला है, एक x है जो 1 2 3 इनमें से लिया गया है, एक y है जो 1 4 9 में से लिया गया है। टोटल केसेस कितने बने? x 1 हो सकता है, y 1 हो सकता है, 1 1 4 1 9 ऐसे हो सकते हैं। फिर x 2 भी हो सकता है, ये 1 रहेगा, 2 4 2 9, फिर 3 1 3 4 3 9। देखो ये सारे के सारे x में, पहले वाला x है पूरा, कहीं भी आप देख लें, 1 2 3 इन्हीं में से लिया है मैंने, और जो बाद वाला है वो y में से लिया है, 1 4 9 बाद वाला 1 4 9 बाद वाला इसमें से लिया है y। ओके, अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट इनका 9 से कम हो, इसका प्रोडक्ट 9 से कम आ रहा है, 1 इंटू 1 1 होता है, इसका भी 9 से कम आ रहा है 4 होता है, ये 9 ही आ गया तो इसको नहीं लेना, इसका 2 आ रहा है लेना है, इसका 8 आ रहा है लेना है, इसका 18 आ गया नहीं लेना, 9 से कम होना चाहिए, इसका 3 आ रहा है ले लेंगे, इसका नहीं ले सकते और इसका नहीं ले सकते। यानी कि अपने पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 5, और टोटल केसेस बन रहे हैं 9, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/9। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। इन फिगर ए डिस्क ऑन विच प्लेयर स्पिन्स एन एरो ट्वाइस, ये 2 बार इसको स्पिन करता है एक प्लेयर। फ्रैक्शन a बाई बी इज फॉर्म्ड, a बाई बी का एक फ्रैक्शन बनता है। a क्या है? जब फर्स्ट टाइम स्पिन करने पर ये स्टॉप होगा जहां पर वो a है, और b नंबर क्या है जहां पर दूसरी बार ये स्टॉप होगा। मतलब जैसे हमने घुमाया पहली बार, मान लो पहली बार 6 पे आ जाता है तो a हो गया 6, और b क्या होगा? दूसरी बार घुमाया मान लो 4 आ जाता है तो b हो गया 6, फ्रैक्शन बन गया 6/4, ये बन चुका है, ये कह रहा है ये। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालो कि फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर हो। देखो a बाय बी 1 से ग्रेटर है, अगर b को हम इधर लेकर जाते हैं तो a ग्रेटर देन b, यानी कि a ग्रेटर देन b वाले केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, a b से बड़ा हो। हम पहले टोटल केसेस फाइंड कर लेते हैं। टोटल केसेस 36 बनेंगे, बिल्कुल डाइस वाला गेम है। पहली बार 1 आ सकता है, दूसरी बार 1 आ सकता है, पहली बार 1 आ सकता है, दूसरी बार 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। मैं सारे के सारे केस लिख रहा हूं जितने भी बन सकते हैं, ए और बी लिख रहा हूं, पहले ए है बाद वाला बी है। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 36 केसेस टोटल बनेंगे। अब क्या बोला है? ए ग्रेटर देन बी वाला केस हमें ले लेना है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो। ये तो 1 है, बड़ा हो ही नहीं सकता किसी से, इसमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो रहा है,
इसमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो रहा है, इसमें भी, इनमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो रहा है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूं आप देख सकते हैं पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है इन सब केसेस में। इनको काउंट करते रहे आप, टोटल कितने बन गए ये बन चुके हैं 15 केसेस, टोटल बन चुके हैं 15 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस 15, टोटल केस 36, डिवाइड किया तो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 ए ऑप्शन में है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये सीबीएसई का। तो देखते हैं क्या कैसे करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, लेट थीटा मैं मान लेता हूं कुछ भी, जीरो मान सकता हूं मैं, कोई भी नॉट डिफाइंड का केस नहीं बन रहा है, मैंने थीटा को मान लिया जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया, कोस जीरो 1 होता है, ऊपर बना 1, नीचे 1 माइनस साइन आ गया तो ये सब जीरो, यानी कि 1 बन रहा है कब, जब थीटा की वैल्यू जीरो रखी है, सॉरी थीटा की वैल्यू जीरो, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 बन रही है। चेक करते हैं जीरो रखने पर कहां कहां 1 बनता है, ये तो 1 ऑलरेडी है ही, ये जीरो रखने पर जीरो बनता है, ये जीरो रखने पर जीरो बनता है, ये जीरो रखने पर 1 बनता है, यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आंसर या तो इसका कोस थीटा हो सकता है या फिर इसका आंसर 1 हो सकता है। कैसे पता चलेगा, एक वैल्यू और पुट कर लो अपनी तरफ से, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू, चलो 45 पुट करते हैं, 45 करेंगे तो ये बनेगा 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 होता है, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, फिर से स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ऊपर तो 1/2 बन गया। बात करते हैं नीचे की, 1 माइनस 2 इंटू ये बनेगा 1/2 इंटू 1/2, ये कट हो गया, 1 माइनस 1/2, नीचे भी 1/2 बन रहा है, ये इससे भी कट हो गया। अब थीटा 45 रखने पर भी 1 बन रहा है, ये 45 रख, कोस 45 1 होता है क्या, नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये तो तरीका था जो हमें एग्जाम में फॉलो करना है। अब मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं इसका, अगर आप समझ पाएंगे तो, बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं इसका आपको। देखिए, अगर इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कि ये है साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये है कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। मैं पुट कर देता हूं, नीचे वाले को चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं ऊपर वाले को मॉडिफाई करके लिखता हूं। तो ठीक है, मैंने ए और बी को ऐड किया, होल स्क्वायर कर दिया, ए साइन स्क्वायर है और b कोस स्क्वायर है, मैंने ऐड किया, होल स्क्वायर कर दिया, -2ab, a क्या है साइन स्क्वायर और b क्या है कोस स्क्वायर। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, यानी कि न्यूमरेटर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर कितना है, यही डिनोमिनेटर है, कट हो जाएंगे, कट हो गया तो 1 आंसर आ गया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हैं और थीटा पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0, इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब बाउंड्री का सम, ये डिस्टेंस हमें पता है 3 प्लस ये डिस्टेंस भी हमें पता है 4 प्लस ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कैसे, या फिर पाइथागोरस लगा दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो 3 4 5 ही आना है, ये √25 बनेगा। देख लेते हैं चलो कैसे, इधर है 0 इधर है 3,
9 हो गया, इधर है 4, इधर है 0, 16 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 बन गया। पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, टोटल बाउंड्री, यानी कि 3 + 4 + 5 12 बन चुका है। तो पेरीमीटर इसका आ गया बी ऑप्शन, ये इसका पेरीमीटर है, तो 12 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, ये राइट एंगल है यहां पर। बी सी ए के इक्वल है, ठीक है, ये ए हो गया। सी ए बी के इक्वल है, कहां है सी ए, ये बी हो गया। ए बी सी है, ए बी इक्वल है सी के, ओके। पी क्यू आर कहां से आ गया इसमें? अच्छा, ये वाला पार्ट गलती से इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया। क्या बोला आगे? P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम C टू ए बी, परपेंडिकुलर है, देन C इंटू पी कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। C इंटू पी, आपको एक बार बता दूंगा, एग्जाम में आ गया तो आप सोल्व भी नहीं करके देखेंगे, डायरेक्ट मार्क कर देंगे। कैसे? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें बेस ये लेना पड़ेगा, हाइट ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो हाफ इंटू ए बी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, 90 डिग्री तो ये भी है। अगर मैं बेस सी को ले लूं तो हाइट पी हो जाएगी इसकी। अगर मैं बेस ले लेता हूं सी तो हाइट हो गई पी, तो मैं यहां से भी एरिया निकाल सकता हूं, और ट्रायंगल सेम है तो एरिया अलग अलग नहीं होगा, एरिया इक्वल ही होगा। हाफ इंटू सी इंटू पी, ये भी इसका एरिया होगा, दोनों को इक्वल किया, हाफ से हाफ कट गया, सी इंटू पी आ गया ए इंटू बी के इक्वल, दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी है इसके अंदर। तो सी इंटू पी ए इंटू बी के इक्वल आ चुका है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ आर एक्स कोमा वाई इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये कह रहा है पी और क्यू को एक लाइन ज्वाइन करती है, पी और क्यू ये है, बी कोमा ए लाइन ज्वाइन करती है, और आर इसके ऊपर कहीं भी है, मुझे नहीं पता कहां है, लेकिन कहीं भी इसके ऊपर आर पॉइंट है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखो, इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन के केस में मैंने आपको बताया है कि अगर इसको हम मिड पॉइंट ले लें, तो अब देखो कंडीशन वॉयलेट नहीं करनी है। क्या कह रहा है कि आर इस लाइन पर है, ठीक है, मैंने मान लिया आर इसी लाइन पे है, मैंने मिड पॉइंट पे मान लिया, आर कहीं भी हो सकता है, तो मिड पॉइंट पे भी हो सकता है, तो मिड पॉइंट पे भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने आर को मान लिया मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स की वैल्यू होगी x1 + x2/2, यानी कि a + b/2। y की वैल्यू क्या होगी? y1 + y2/2, यानी कि फिर से b + a/2, वही हो गया। तो अब हमें x और y पुट करके देखना किस में सेटिस्फाई करता है। ये तो रूट में आ गया, इसका तो मतलब ही x + y a + b यही बन रहा है। ये देखिए, x और y को ऐड करो तो 2ab 2a + b अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो a + b आ गया, यानी कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो एक बार फिर से बताता हूं, इसने बोला कि x कोमा वाई, ये जो पॉइंट है वो ए पी क्यू पे कहीं लाई करता है, मैंने मान लिया कि बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, मिड पॉइंट पे लाई करता है। कहीं भी लाई करे, मिड पॉइंट वाला भी तो पॉइंट ही है वो, उसको अब ये बोल रहा है कि तो कंडीशन क्या है, एक्स वाई में रिलेशन क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मैंने करवा दिया, दैट्स ऑल, यही इसका आंसर है। आप और भी कुछ ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 लेकर कर ले, आंसर आ जाएगा। 3:5 लेकर कर ले, आंसर आ जाएगा। आंसर यही होगा इसका, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे एंगल यूज हुए हैं ना, बहुत सारे तो नहीं, दो ही है, अल्फा एंड बीटा। हम अलग अलग कुछ भी मान लेते हैं अल्फा और बीटा को, अल्फा और बीटा को हम अलग अलग अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर देते हैं, अल्फा और बीटा को।
तो जैसे मैंने अपनी तरफ से अल्फा मान लिया 60, क्योंकि कोस अल्फा हो रहा है, ताकि 60 पे 1/2 आसानी से निकल आए। और बीटा मैंने मान लिया लेट 30, क्योंकि साइन बीटा भी है तो 1/2 आसानी से निकल आए। तो मैंने अल्फा और बीटा को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। वैल्यू पुट करता हूं, कोस अल्फा 1/2 डिवाइडेड बाय कोस बीटा कोस 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, m की वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3, ये m की वैल्यू आ चुकी है। m इज 1/√3। ओके, अब हम यहां पर सोल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30, 1/2 अपॉन 1/2, n की वैल्यू 1 आ चुकी है, n की वैल्यू 1 आ चुकी है। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर और वैल्यू निकाल कर देखते हैं आंसर क्या आता है। m का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, सॉरी 1/√3 का स्क्वायर 1/3, n का स्क्वायर n 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इंटू कोस बीटा, बीटा अगर हम देखते हैं तो 30 लिया था मैंने, तो कोस बीटा होता है √3/2, स्क्वायर किया तो 3/4 हो गया। अब ये भी 3/4 ही बन रहा है, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे, सॉरी 4/3 बन रहा है, और ये 3/4 है, तो 1 आंसर आ गया। अब 1 देखते हैं किस में आता है, n स्क्वायर, n 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, किसी और में तो नहीं आता, ये चेक कर लो। m 1/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, 2 ये 2 आ रहा है और ये 2/3 आ रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हैं और कोई एंगल लेकर भी, तब भी आपका आंसर निकलेगा और n स्क्वायर ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 3 बेल्स टोल, ये बेल वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम निकालते हैं, ये सबको पता है। एट द इंटरवल 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, एक साथ बजती है, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, दोबारा एक साथ कब बजेंगी। एलसीएम ले लेंगे हम 9, 12 और 15 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे नंबर से उठाना शुरू करो। 18 क्या एलसीएम हो सकता है? नहीं, 18 15 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, एलसीएम नहीं होगा। 36 15 36 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, एलसीएम नहीं होगा। 180 9 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड कर रहा है, 15 डिवाइड कर रहा है, एलसीएम डी हो गया इसका। देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो होता है, उसका मल्टीपल होना चाहिए, वो चेक कर लो मल्टीपल है कि नहीं। हमें जरूरी थोड़ी है हर बार एलसीएम निकालना ही है प्राइम फैक्टर बना के और सोल्व करके, कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन से सीधा भी हम उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। क्यू जेड परपेंडिकुलर क्यू एक्स, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है पी आर पर। एक्स वाई परपेंडिकुलर है, एक्स वाई ये रहा परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, और एक्स जेड परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो एक्स जेड स्क्वायर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो आप अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो सीरीज है उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक राइट ट्रायंगल में जबरदस्त रूल बताया है आपको। क्या बताया है हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए, तब क्या होता है, तब 3 रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि याद रखने हैं आपको। पहला क्या, ये जो बीच वाला परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एडी इंटू सी डी के, एडी इंटू सी डी, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है, ये याद रखना, टी की फॉर्म बना रहा है ये। ओके, दूसरा रिजल्ट मैंने आपको यहां से क्या बताया कि ए बी का स्क्वायर, अब मैंने लिया है ए बी, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इधर वाली साइड है तो इधर वाली ही साइड लेनी है, ए बी है तो ए डी, ये ध्यान रखो, इधर ए बी है इधर ए डी है, तो ए डी
और कंप्लीट हाइपोटेनस AC AD इंटू AC। अच्छा ऐसे ही मैंने बताया BC स्क्वायर का रिजल्ट आपको, BC स्क्वायर, BC लिया है तो इधर वाली साइड लेंगे क्या, DC, और इनटू कंप्लीट हाइपोटेनस AC। ये तीन रिजल्ट आप याद रख लें, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, एक क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। जैसे कि इसके अंदर क्या बोला है, मुझे ये सब अब नहीं दिख रहा, अब आप यहां से ये देखिए, जैसे ही इसने ये पूछा तो मैं ये सब गायब कर देता हूं, ये सब का कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ मुझे तो यही राइट ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक एक यही राइट ट्रायंगल दिखाई दे रही है, राइट ट्रायंगल है, और परपेंडिकुलर भी बना दिया, और बीच वाले का स्क्वायर पूछ रहा है तो दिस इंटू दिस होना चाहिए, यानी कि पी जेड इंटू जेड क्यू एक में ही आ रहा है, एक में ही आएगा, वही इसका आंसर है। तो आप ये तीन रिजल्ट्स याद कर लें, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये तीन रिजल्ट्स आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब कि ट्राइसेक्शन तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये पॉइंट डिवाइड करेगा, ये पॉइंट डिवाइड करेगा 1:2 में, क्योंकि इधर दो पार्ट है इधर एक पार्ट है, 1:2 में डिवाइड करेगा, और ये इसे डिवाइड करेगा 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, हम पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहले इधर x में 1 है, मैंने 1 रखा, चेक करता हूं 1:2 बन रहा है कि नहीं, इधर गैप 2 का, मैंने सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, x वाले, इधर x ले लिया 3, इधर x ले लिया 1, और इधर x ले लिया -3, तो इधर 2 बन रहा है, इधर गैप बन रहा है 4 का, यस 1:2 है। इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन नहीं होंगे, A और D में से कोई एक होगा, ए या डी में से कोई एक होगा। अच्छा अब देखो, बाकी हमें वाई वाला चेक नहीं करना क्योंकि ये तो दोनों में सेम है, एक्स वाले में एक्स ये वाला पार्ट अगर हमें पता चल जाए तो हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे देखो, अब ये जो पॉइंट है ये इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, गैप चेक करेंगे खाली x वालों का, x इधर 3 है, इधर -3 है, इधर वाला x -1 ले लेता हूं और चेक करता हूं, गैप हो गया 4 का, गैप हो गया 2 का, 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो -1 ही होगा, -10/3 नहीं होगा, मतलब कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कितनी इजीली हम सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें गैप वाला कंसेप्ट पता है तो, गैप वाला अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम कितना इजीली कर सकते हैं इसको। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली मेरी सीरीज देखी होगी तो बहुत ही छोटे करके मैंने उसके अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं, जो अरिहंत वाली जो मैंने सीरीज करवाई है उसको जरूर देखिए आप, बहुत छोटे करके मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ए पेपर इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक पेपर है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये रहा एक पेपर, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी 20 है, बी सी 14 है, सेमी सर्कुलर पोर्शन विद बी सी एस डायमीटर इज कट ऑफ, इतना पार्ट काट के निकाल लिया गया, ये पार्ट है ही नहीं, अब ये समझ लो। व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट, अब जो पार्ट बच गया उसका एरिया निकालना है, क्योंकि ये तो खत्म, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, हमें इसका एरिया निकालना है, बहुत ही इजी है। रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल, रेक्टेंगल का कितना है 20 इंटू 14 दैट इज 280, सेमी सर्कल का क्या हो रहा है 1/2 पाई आर स्क्वेयर, रेडियस 7 है, यहां पर रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7 77, माइनस कर दो 288 में से 77 मैंने कर दिया माइनस, और आंसर आ गया बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a memento is made as shown in the figure, its base PBCR, PBCR ये वाला पार्ट,
इस सिल्वर प्लेट फ्रॉम द फ्रंट साइड, सिल्वर प्लेट करना है इसको, तो एरिया क्या है सिल्वर प्लेट का? देखो सिंपल सा, सारी चीजें दी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं, अगर मैं ये वाला सेक्टर माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास सिल्वर प्लेट का एरिया बच जाएगा। कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या है? एंगल 90 है, 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। बेस कितना? 10, हाइट कितनी? 7 + 3 10, तो 10 इंटू 10 यानी कि ट्रायंगल का एरिया तो 50 आ गया। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? 90 एंगल है यानी कि क्वाड्रेंट, 90/360 इंटू पाई इंटू रेडियस 7 क्लियरली दिख रही है, 7 इंटू 7, ये कट हुआ, ये 2 ये 11, 77/2 38.5 माइनस करना है, देन यू विल गेट 11.5। ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा ही था इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। what is the sorry what नहीं है, if the square of difference of the zeros, स्क्वायर दे रखा है किसका? डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मैं अल्फा बीटा दो जीरोस मान लेता हूं, इनके डिफरेंस का स्क्वायर किसके इक्वल है? ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 144 के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बतानी है, पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। सोल्व करते हैं, देखिए आइडेंटिटी में यूज कर लेता हूं, दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये 144 दिया हुआ है, इसमें से अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल लेता हूं ऑलरेडी पहले ही, माइनस पी, माइनस बी बाय ए वाले रूल से निकाल लिया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूं सी बाय ए, दैट इज 45, ये हो गया माइनस पी और ये हो गया 45। ओके, इसकी वैल्यू तो मैं रख ही सकता हूं यहां पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा? यहां मैंने रखा 45, 45 टू जा 90, 90 इधर जाकर ऐड हो गया, 234 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 234, 90 अगर मैंने इधर ऐड किया तो। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल है, इसमें भी आइडेंटिटी हम लगा देते हैं, क्या? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या होगा फिर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ गया। ओके, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे पता है कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 234, इसकी वैल्यू 234 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 45 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, ये पी स्क्वायर होगा। तो इसको ऐड करता हूं तो कितना बन रहा है? 324, यानी कि पी स्क्वायर आ गया 324। किसका स्क्वायर होता है 324? 18 का। तो इसका जो आंसर है वो होगा ±18, पी की वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये शेडेड पोर्शन निकालना होगा, क्या क्या दिया हुआ है? 18 है, ये 32 है, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ए बी 18, डी सी 32, डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इज 14। ठीक है, ये डिफरेंस यानी कि इनका, इनकी हाइट दे दी गई है, ये हाइट दे दी है 14। तो हमें क्या करना होगा, इस ट्रेपीजियम में से ये चार जो सर्कल के पार्ट हैं यानी कि चार सेक्टर हैं वो माइनस करने हैं। अब आप थोड़ा सा ये समझ लें कि भाई ये कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल ये बना रहा है, कुछ एंगल ये बना रहा है और कुछ एंगल ये बना रहा है, टोटल एंगल कितना होगा भाई? क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, टोटल एंगल 360 डिग्री ही होता है, तो इसका टोटल एंगल 360 डिग्री हो गया, यानी कि सभी सेक्टर मिलाकर एक सर्कल बन गए, क्योंकि 360 डिग्री का सेक्टर खुद ही वो हो जाता है,
थीटा अपॉन 360, थीटा ही 360 है तो सर्कल ही हो गया ये, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल बना देगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ट्रेपीजियम में से ये सर्कल माइनस करना है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और माइनस करेंगे सर्कल का एरिया। ये चारों सेक्टर मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि टोटल एंगल 360 हो गया। अगर यही ट्रायंगल के अंदर तीन सर्कल ऐसे बनते हैं तो वो सेमी सर्कल बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब मैं सोल्व करता हूं। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम 32 प्लस 18 50 इंटू हाइट ये रही 14 माइनस पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, रेडियाई 7, तो 7 इंटू 7 ये करना है मुझे। तो ये तो बना 25, 25 इंटू 14 350 हो गया, माइनस ये हो गया 154, -154, तो मैं आंसर देख रहा हूं 196। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर में से अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 बन जाता है। करके देख लो भाई, ये 7/15 है, 7/15 के न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया, ये 5 बन गया। क्या ये 1/3 बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी इसी पर हम चेक करेंगे, क्या पता यही आंसर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाता है। कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अभी 7/15 है, 1 माइनस किया तो 7/14, यस 1/2 भी बन रहा है। तो बस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो कोई रोक ही नहीं सकता कि ये आंसर ना हो, इस चीज को कोई रोक ही नहीं सकता, यही इसका आंसर है। और किसी में भी आप सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर लीजिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, तो प्लीज कमेंट करिए कि कौन कौन स्टूडेंट है जो अभी सेक्शन सी तक मेरे साथ बना हुआ है। जो सेक्शन सी तक मेरे साथ बना हुआ है कमेंट करिए अभी के अभी। देखते हैं सेक्शन सी। एन बैरल मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस अप टू 300 बैरल्स पर डे। एक बैरल मैन्युफैक्चरर है जो कि 300 बैरल मैन्युफैक्चर कर सकता है। प्रॉफिट मेड बाय द सेल ऑफ दीज बैरल्स कैन बी मॉडल्ड बाय द फंक्शन। प्रॉफिट इस मॉडल से हमें दिया गया है, where px is profit in rupees and x is the number of barrels made and sold. So based on these this model answer the following question. Okay, minus 10x square plus 3500x minus 66,000, ये आगे यूज होता रहेगा। बोल रहा व्हेन नो बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस, क्या होगा। देखो क्या दिया हुआ है, मैं प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000। ये कह रहा है जब बैरल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि जब x ही जीरो है, x ही जीरो है तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -66,000, यानी कि 66,000 का लॉस हो रहा है उसको। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉस होगा अगर बैरल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जीरो प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तब ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो जीरो हम चेक करते हैं, मैं जीरो रख देता हूं प्रॉफिट को, इधर बना -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000। तो बनाते हैं, प्रॉफिट को जीरो बना दिया। थोड़ा इक्वेशन को छोटा करने के लिए -10 से डिवाइड कर देता हूं मैं,
तो -10 से डिवाइड किया तो ये बन गया। जीरो को करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अब इसके फैक्टर्स मुझे बनाने हैं और सिंप्लीफाई करना है। तो दो फैक्टर्स बनेंगे इसके, x माइनस 330 और x माइनस 20। ये इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू 330 आएगी या फिर 20 आएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 20 पर मार्क करेंगे, 330 का ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी स्टार्टिंग में देखो क्या बोला हुआ है कि प्रोड्यूस अप टू 300 बैरल्स पर डे। 300 से ज्यादा वो बना भी नहीं सकता, 330 वो बनाएगा भी नहीं। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस इफ 175 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड। 175 यानी कि x की वैल्यू 175 हो गई। ओके, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, -10x² प्लस 3500 -66,000। ओके, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। जस्ट हमें x की जगह पर 175 पुट करना है, कर देते हैं। 175 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 30625 इसका स्क्वायर होता है, प्लस 35 इंटू 175 करेंगे हम, तो 2 जीरो तो पहले ही लग जाएगी। 35 5 जा 175, 17 कैरी हो गया, 35 7 जा 245, 245 प्लस 17 26 कैरी हो गया, 35 प्लस 26 61। ओके, -66,000। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले आपस में हमें ऐड करने पड़ेंगे पहले। 306250 और 66000 ऐड किया तो 372250 बन गया। अब ये इसमें से माइनस कर दूंगा मैं ये नेगेटिव वाला नंबर, तो हमारे पास निकल के आएगा कितना प्रॉफिट उसका हुआ। 612500 माइनस किया 372250, माइनस किया तो 0, इधर आया 5, इधर आया 2, इधर आएगा 0, इधर आएगा 4 एंड इधर आएगा 2। 240250 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वो 175 बैरल्स बनाता है तो उसका प्रॉफिट 240250 के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज अ प्रॉफिट या लॉस इफ 400 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर 400 बैरल्स प्रोड्यूस किए जाए तब क्या प्रॉफिट लॉस होगा। अगेन वही है, -10x² प्लस 3500x -66,000, इसमें हमें पुट करना है 400। ओके, यहां करता हूं -10 डायरेक्ट ही कर देता हूं, 400 का स्क्वायर किया और उसमें -10 मल्टीप्लाई किया तो -16, 400 की 0 डबल कर दी और एक 10 की 0 आ गई, प्लस ये होता है 140 और 2 0 400 की और 2 0 इसकी आ गई, -66,000। ओके, नेगेटिव वाले पहले मैं ऐड कर लेता हूं। देखो इसमें तो लॉस होगा क्योंकि प्रॉफिट वाला पॉजिटिव वाला नंबर काफी कम है। ऐड करता हूं तो ये बन रहा है 166000, एक 6 हो रहा है। ओके, माइनस किया मैंने 14000000, देन ये बचेगा 266000। ये लॉस होगा इसको। अब अगर वो 400 बैरल बनाता है तो उसको हो जाएगा लॉस, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन मैन्युफैक्चरर अर्न। ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। देखो जब भी किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उस केस में हम x की जगह पर पुट करते हैं -b/2a। ये मैंने कल वाले सैंपल पेपर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैक्सिमम निकालनी हो या मिनिमम निकालनी हो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधी ये वैल्यू पुट कर देनी है। वो मैक्सिमम मिनिमम कैसे होता है कि अगर आगे वाला ये कोफिशिएंट a
अगर नेगेटिव में है, अगर लेस देन 0 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही निकल सकती है, मिनिमम उसकी बहुत नीचे तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब उसकी मिनिमम वैल्यू निकल सकती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकती है, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि लेस देन 0 में ऐसे बनता है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है, मिनिमम कहीं तक भी जा सकता है। और इस केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, तो इस केस में मिनिमम कम से कम वैल्यू निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। और वो निकलती कैसे है, -b/2a पुट कर दो खाली, तो इसमें एक्सप्रेशन हमारी क्या दी हुई है हमें उसको देखते हैं हम पहले। ये दिया हुआ है -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000। मैं -b/2a निकाल देता हूं, -3500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये मैंने निकाल दिया। तो माइनस से माइनस तो कट हो गया, एक जीरो कट हो गई, 2 से कट करोगे 175, यानी कि x की जगह पर 175 रख दो, जो कि हम ऑलरेडी हैं। यहां पर देखिए आप, इसके अंदर देखिए हम ऑलरेडी रख चुके हैं -175, सॉरी प्लस का 175, और वैल्यू जो हमें मिली थी, प्रॉफिट मिला था 240250 का, तो सेम प्रॉफिट इधर होगा। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका। अच्छा, 2 बार ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, बोर्ड में ऐसा ऐसा नहीं होगा, आप ये मत सोचना कि कहीं बोर्ड में अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे। बोर्ड में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या फिर डी, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 240250 रुपीज अर्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चन 46 टू 50। ए गार्डन इज इन ए शेप ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शेप में गार्डन है। गार्डनर ग्रू सेपलिंग ऑफ अशोका ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ गार्डन at the distance of 1 meter from each other. Okay, he want to decorate the garden with rose plant, ये rose plant के साथ वो डेकोरेट करना चाहता है। ही चूज ट्रेंगुलर रीजन इनसाइड द पार्क टू ग्रो रोज प्लांट, यहाँ पर वो रोज प्लांट लगाना चाहता है। तो अबव सिचुएशन को देखते हो, गार्डनर टुक द हेल्प फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, और उन्होंने एक चार्ट बना लिया इसका, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये 1-1 मीटर का गैप है इन सब का। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर ए को ओरिजिन लिया जाए तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो पहले पी से शुरू करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ए ये रहा ओरिजिन लिया जाए तो एक्स हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया, और वाई कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पी तो हो गया 4,6। चेक करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही ऑप्शन बचा, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक के ही कोऑर्डिनेट निकालकर आंसर तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C इज टेकन एज ओरिजिन, अगर C को, ये रहा C को अगर ओरिजिन लिया जाए तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो C को ओरिजिन लिया गया है तो इधर की तरफ तो x नेगेटिव होता है और नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। y x पॉजिटिव इधर होता है राइट हैंड साइड में, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो दोनों नेगेटिव में। पहले तो ये देखो दोनों नेगेटिव किस में दिए हुए हैं, D में, तो यही ऑप्शन है। आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है कहां तक पहुंचे हम, कहां तक नहीं, ये गिनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर y नीचे की तरफ है नेगेटिव, x लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ b इज टेकन एज ओरिजिन, अगर b ये रहा, अगर इसको ओरिजिन लिया जाता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे p के। फिर से p के बताने, देखो x पॉजिटिव है इस बार और y नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक में, यस एक में ही दिख रहा है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, what is the distance between p and q if origin is taken a को अगर ओरिजिन लिया जाए तो p और q के बीच में डिस्टेंस कितना है। p के कोऑर्डिनेट्स 4,6, q के कोऑर्डिनेट्स
1 2 3 1 2 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, √17 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, √17। ओके, अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ ओरिजिन इज टेकन एज B। देखो डिस्टेंस बदलता नहीं है, इधर भी PQ है, इधर भी PQ है, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। हम चाहे ओरिजिन कुछ भी लेते रहे, डिस्टेंस √17 है तो √17 ही रहेगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चेक कर सकते हैं इसको निकालकर, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड सैंपल पेपर भी कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरीके से हम डेली एक सैंपल पेपर जरूर डिस्कस करेंगे और अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं कि 1.5 आवर लगेगा पूरा कवर करने में। तो आप ये 1.5 आवर डेडिकेटेड एक सैंपल पेपर को दीजिए, मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, all the best.